जय हिंद दोस्तों, म्यूजिक पीवाईक्यू में स्वागत है। क्लास 11 के पहले चैप्टर का शास्त्रीय संगीत को पढ़ना है आज और आगे की जर्नी को तय करते हैं। शास्त्रों में वर्णित नियमों के आधार पर निर्मित संगीत को शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला आदि कलाओं का विकास पत्थर, पत्तों तथा कागजों पर बनाए गए चित्रों के रूप में विकसित हुआ है। संगीत ध्वनि प्रधान होता है, जिसमें शब्द की अपेक्षा ध्वनि के प्रयोग के रूप में स्वरों के उतराव चढ़ाव को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें गति को आकर्षित और संतुलित कर प्रयोग में लाया जाता है। आदिकाल से लेकर समय समय पर किए गए विभिन्न सांगीतिक प्रयोगों का मंथन करके जब उन्हें निश्चित रूप दिया जाता है, तब वह शास्त्रबद्ध हो जाते हैं। शास्त्रों या ग्रंथों में संकलित नियमों के आश्रय से परंपराओं के अनुसार प्रवाहित होने वाली संगीत प्रणाली को ही शास्त्रीय संगीत के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति और समय निरंतर परिवर्तनशील होते हैं और इसलिए उनकी रुचि व सामाजिक परिवेश तथा परिस्थितियों के अनुकूल संगीत के स्वरूप में भी अंतर आता जाता है। इसी आधार पर समय और शास्त्रोक्त नियमों में परिवर्तन होते जाते हैं। इसलिए परंपराओं का अनुपालन करते हुए शास्त्रीय संगीत मर्यादित रूप से विकसित होता है और उनमें नित्य नूतन आकर्षण भी बनता है। शास्त्रीय संगीत के व्यवहारिक अंग में गायन, वादन व नृत्य के अनेक प्रकार और विविध शैलियाँ समायोजित हैं। इन्हें नियमबद्ध करने की परंपरा अथवा उनका सैद्धांतिक विश्लेषण करने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। इसी के अंतर्गत ऋग्वेद मंत्रों से कुछ मंत्रों को गेय बनाकर सामवेद के रूप में संकलित किया गया। वैदिक कालीन पुराणों और ग्रंथों में ही संगीत शास्त्र के सिद्धांतों व नियमों के अंतर्गत सप्त स्वर, 3 ग्राम और उनके मूर्छनाओं का विकास हुआ। इसी के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य भी विकसित हुए। मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक शास्त्रीय संगीत में अनेक परिवर्तन आए। गे विधाओं के अंतर्गत ध्रुपद, धमार, दादरा, ख्याल, तराना आदि शैलियाँ प्रचलित हुईं। वाद्य यंत्रों की संरचना एवं बजाने के लिए बहुविधा तकनीकी अपनाई गई। उत्तर भारत में प्रचलित शास्त्रीय संगीत को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना इत्यादि गाए बजाए जाते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन अग्रिम पृष्ठों में समन्वित है। दक्षिण भारत में प्रचलित शास्त्रीय संगीत को कर्नाटक संगीत पद्धति कहा जाता है। इसके अंतर्गत रागम, तानम, पल्लवी, वर्णम, जवाली तथा तिलाना आदि विधाएं समन्वित है। यद्यपि श्रुति ही दोनों का आधार है, लेकिन दोनों पद्धतियों में स्वरों की श्रुतियाँ, विधाएं एवं भाषा भिन्न है। उपशास्त्रीय संगीत, जिन गेय विधाओं में संगीत के नियमों को कठोर पालन की उपेक्षा रस, भाव और रंजकता की प्रधानता रहती है, वे उपशास्त्रीय संगीत की श्रेणी में आते हैं। ऐसी गेय विधाओं में शब्दों के भाव को स्वरों के विविध अलंकृत प्रयोगों द्वारा किया जाता है। कर्ण, मीण, मुर्की, बोल, बनाव आदि अलंकरण से शब्दों को सौंदर्यपूर्ण रूप में अभिव्यक्त करना उपशास्त्रीय संगीत की विशेष उद्देश्य होता है। ठुमरी, टप्पा, दादरा उपशास्त्रीय संगीत की महत्वपूर्ण गेय विधाएं हैं। उपशास्त्रीय संगीत में एक राग से दूसरे राग में जाने की भी स्वतंत्रता होती है। रंजकता और भाव व्यक्तित्व का मूल उद्देश्य होने के कारण छोटे से समूहों का समावेशन और भाव की सूक्ष्मता और सुकुमारता इस संगीत की विशेषता है। उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हिंदुस्तानी संगीत में ठुमरी, दादरा, टप्पा, चैती इत्यादि गायन शैलियों का समावेश है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। पहला, ठुमरी। ठुमरी एक ऐसी गेय विधा है जिसमें लोक और शास्त्रीय दोनों प्रकार के संगीत के तत्व विद्यमान है। ठुमरी को श्रृंगार रस प्रधान शैली माना गया है। इस गेय विधा में स्वर व शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए एक ही शब्द के बोल बनाव के रूप में विभिन्न नई नई छवियां प्रदान करते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी का विशेष प्रचारक माना जाता है। तब से लेकर आज तक ठुमरी की विधा स्वरूप विकसित होते जा रही है। ठुमरी में कठिन रागों की अपेक्षा सरल व संकीर्ण प्राकृतिक रागों जैसे भैरवी, काफी, खमाज, पिलू आदि का प्रयोग होता है। इसमें दीप, चंदी, जत, चाचर, कहरवा आदि तालों का प्रयोग होता है। ठुमरी गायन में तबला आदि वादक भिन्न भिन्न लगियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें ठुमरी गायन का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। वर्तमान समय में ठुमरी के 2 प्रकार हैं। पहला, बोल बनाव ठुमरी
और दूसरा बोल बाँट बनाव की ठुमरी। बोल बनाव की ठुमरी में चैनदारी और ठहराव बोल बाँट की ठुमरी की विशेषता होती है। कम शब्दों का प्रयोग करते हुए सकारात्मक बिहार से हाव भाव दर्शाते हुए गीत में निहित संवेदनाओं को अभिव्यक्त करना ही ठुमरी की विशेषता मानी जाती है। स्वरों और शब्दों को गुथगांव और रागों का किंचित मिश्रण करना पूर्णतः ठुमरी गायक की समाप्तिक कल्पना एवं सदृश दृष्टि पर निर्भर करता है। बोल बाँट की ठुमरी। बोल बाँट की ठुमरी की रचना ख्याल गायक शैली की भांति ही प्रतीत है। इसमें दोस्तों इसको फिर से हम देखते हैं। बोल बाँट की ठुमरी में बोल बाँट की ठुमरी की रचना ख्याल गायन की भांति ही प्रतीत होती है। इसमें शब्द अधिक होते हैं और शब्दों के बीच अंतराल कम होता है। कर्ण व मुर्की आदि का प्रयोग कुछ शिथिल रहता है, परंतु बोल बनाव की ठुमरी की अपेक्षा बोल बाँट की ठुमरी में लय का काम अधिक दिखाया जाता है।